नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 3, 4, 5 सितंबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी विवाद पे जो मुख्य विवाद था सहारा से ही विवाद पे उस पर चर्चा हो रहा था। और चर्चा इतना जबरदस्त हुआ दोस्तों, इतना जबरदस्त हुआ कि 3, 4, 5 सितंबर 3 दिन का समय फुल मिला और उस पर बहस करने के लिए, और बहुत तरह की बातों को रखा गया। तकरीबन उसमें से बहुत तरह का मामला था जो कोर्ट में रखा गया और उसमें इतना जबरदस्त सुनवाई अच्छा तरीका से हुआ है दोस्तों कि ये अब सुनवाई के बाद, अभी तो डिसीजन अपलोड नहीं है, डिसीजन अपलोड हो जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी विवाद को लेकर के जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में अब एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे निवेशक जो हैं, जो सहारा के निवेशक हैं, उनको पैसा रिटर्न होने में अब कहीं से कोई ज्यादा दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। उनका सहारा इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर है उनका पैसा जो जमा किए हैं, अब उनका रास्ता जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कुछ बातें हुई। उसमें जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में 3 तारीख को शुरुआत किया गया तो दोस्तों बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन मुख्य बात उसमें से निकल के आया कि सहारा से भी अकाउंट में जो है तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया जो है वो सहारा को जमा करना था। लेकिन उस सहारा का मानना है कि हम ब्याज सहित उसमें पैसा जो है लगभग 25,000 करोड़ रुपया जमा कर दिए हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, आप पैसा जो है वो 15,000 करोड़ रुपया आप जमा किए हैं और 10,000 करोड़ रुपया अभी आपको उसमें जमा करना है। और आपको 10,000 रुपया जो जमा करना है वो कब तक जमा करेंगे। तो बहुत तरह की उसमें बातें हुई, लेकिन उसमें निकल कर आया जो बहुत ही जबरदस्त मुद्दा आया सामने कि वो 10,000 करोड़ रुपया जमा करने के लिए सहारा जो है पूरी तरह से एक्टिव है और उसका समय और उसका जो सीमा है एक तय कर दिया गया है कि इतने दिन के अंदर, यानी कि कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताया गया, वो कहा गया कि आप 3 महीने के अंदर में जो है वो 10,000 करोड़ रुपया जो है आप जमा करें और जमा करके फिर आगे की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से इसको शुरू किया जाएगा। तो उसमें सहारा का रोड मैप जो दिया गया है दोस्तों जमा करने के लिए, उसमें से 1,000 करोड़ रुपया 1 महीने के अंदर सहारा जमा करने जा रही है और जो बाकी के अमाउंट है उसके लिए 3 महीना का उनको समय मिला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा चीज है कि जिस मुद्दा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी विवाद अब तक रुका हुआ था, अब वो विवाद जो है खत्म होते दिख रहा है और आगे का रास्ता जो है बिल्कुल साफ दिख रहा है। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से सहारा के जो माननीय वकील थे उनके द्वारा इस बातों को भी रखा गया कि पूरी तरह से सहारा के बातों को सुना जाए, समझा जाए और जो भी निर्णय हो वो पूरे देश के जितने भी गरीब निवेशक हैं उनको देख करके जो है फैसला, उचित फैसला लिया जाए। तो इस तरह की बातें को रखने के बाद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी अब पूरी तरह से जो है एकदम एक्टिव है कि जितने भी करोड़ों कस्टमर हैं उनके फेवर में, उनका जो है निवेशक जो निवेश किए हैं पैसा, उनको जो है रिटर्न पैसे मिले और सारे लोगों को जो भी अपना काम फंसा हुआ है उनका वो अपना पैसे लेकर के अपना काम करे। तो पूरी तरह से सहारा भी एक्टिव है, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव है। इस चीज को देखते हुए आगे जो हम थोड़ा सा इसको वहां लेके जाना चाहेंगे कि जो पहले से जो सेबी के द्वारा जो आरोप बार बार लगाया जा रहा था कि सहारा के जो निवेशक हैं वो फर्जी हैं, सहारा के निवेशक जो हैं वो उनका एड्रेस ट्रेस नहीं हो पा रहा है। तो जो अभी माननीय अमित शाह जी के द्वारा सीआरसी के द्वारा जो सहारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल पे सहारा के करोड़ों इन्वेस्टर जो हैं अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, बहुत तरह के ऐसे दस्तावेज जो हैं जो उसमें अपलोड किए हैं और जो अपलोड किए हैं वो साफ साबित होता है कि सहारा के करोड़ों इन्वेस्टर जो हैं वो फर्जी नहीं हैं, वो करोड़ों इन्वेस्टर जो हैं वो
जेन्युइन है, क्योंकि बहुत तरह का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट किया गया है दोस्तों। तो जो फर्जी वाला जो सेबी के आरोप लग रहे थे वो लगभग आरोप खत्म होते दिख रहा है, और सहारा भी एक्टिव है कि हम अपने जमाकर्ताओं का जो पैसा है उनको भुगतान करें। और उसमें से एक सब बहुत जबरदस्त एक चीज और निवेशक के लिए जो लगा हुआ है, जो पीआईएल लगा हुआ है नागेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, उसमें ये 3 दिन के सुनवाई में इतना लंबा सुनवाई था कि उसका डेट नहीं मिला था, बट उसका भी डेट लगभग अब 15 अक्टूबर यही 2024 को लगभग सुनवाई का डेट फाइनल होने जा रहा है। कंप्यूटर पे सुप्रीम कोर्ट के साइट पे वो शो कर रहा है, और जितने भी तरह के कुछ मामले बचे हैं उनके बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट को डेट मिलेगा, और निवेशक का जो है पैसा जो है रिफंड होने में काफी ज्यादा जो समय लगा अब वो समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब इस तरह का मानना है कि सरकार भी है, सुप्रीम कोर्ट भी हैं, या फिर जितने भी निवेशक हैं वो बहुत परेशान है अपने पैसे को लेकर के। एक एक व्यक्ति इसमें गरीब का पैसा जो है मेहनत का, मजदूरी का, डेली कुछ काम करके, कुछ छोटे मोटे बिजनेस करके, ऐसे इतने इन्वेस्टर हैं जिनका एक आस लगा हुआ है माननीय कोर्ट से, माननीय सरकार से। तो हमें जो है पूरा इसका विश्वास है, पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा, ये गरीब करोड़ों जनता, गरीब करोड़ों निवेशक के हित में आएगा। और उसको देखते हुए अब जो जिस हिसाब से 3 दिन का सुनवाई हुआ दोस्तों, उसमें बहुत तरह के जबरदस्त नया चीज आया है, जो सब चीज रखना यहाँ संभव नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अब जो है निवेशक का भुगतान जो है बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए हम लोग धैर्य बनाएं। जय हिंद।